जय माता दी। आशा करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। और अब नवरात्रे चल रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको नवरात्रि की कथा सुनाऊंगी। तो सबसे पहले आप अपने दाहिने हाथ में फूल या फिर चावल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फूल लिए हैं और इन पुष्पों को हाथ में लेकर के हम कहानी का आरंभ करते हैं। तो कथा आरंभ होती है। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विनी, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले इस दुर्गा, महादेवी और सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, वह निरोगी हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर के उपस्थित हो जाती है। संपूर्ण संपत्तियां आ जाती है उसके घर में। बांध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? समस्त पापों को दूर करने वाला है यह व्रत। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसका घर धन धान्य से भर जाता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती है। इस व्रत को करने से घर में सुख, शांति, वैभव, लक्ष्मी का वास होता है। इस व्रत में, इन नवरात्रों के व्रत में 9 देवियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी 9 देवियां माँ शैलपुत्री माँ, ब्रह्मचर्णी माँ, चंद्रघंटा माँ, कुष्मांडा माँ, स्कंद माता माँ, कात्यायनी माँ, कालरात्रि माँ, महागौरी माँ और सिद्धिदात्री माँ का वर प्राप्त होता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो और मुझ पर इस प्रकार से ब्रह्मा जी के वचन सुन करके बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या अपने घर में बालकपन से अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन पूजा और होम करता था, वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार से पिता के कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपकी सब तरह से अधीन हूँ, जैसे आपकी इच्छा वैसा ही करो। रोगी, कुष्ठी अथवा किसी के साथ भी जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में विधाता ने लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको कर्म भी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे
निर्भता से कहे हुए वचनों को सुनकर के उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर के पुत्री से कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग्य भरोसे पर रहकर ही क्या करते हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ भयावने वन को चली गई और भयावने कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख करके भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे सुमति, हे दिन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हूँ, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं, यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा और सरस्वती हूँ, मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत मैं तुम्हें सुनाती हूँ, तुम सुनो। तो तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी पूर्व जन्म में और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और निषाद के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया। निषाद भील की स्त्री होती है, वो ले जाकर के उन दोनों को कैद कर दिया और उन लोगों ने कैद करने के बाद तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन नहीं दिया। 9 दिन तक इस प्रकार से तुम भूखे प्यासे रहे और तुमने ना कुछ खाया और ना ही जल ही पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ, तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचनों को सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे भगवती दुर्गे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ और कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी बोले कि देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति बेशीन हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देख करके देवी को अति पराक्रमी वाले समझकर स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो, तुम ही सारे जगत की और माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठा के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, पिता के द्वारा निकाले जाने पर आपने मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार से सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे दिन ब्राह्मणी, अगर तुम्हारी इच्छा है तो और कुछ भी मांग सकती है, लेकिन मेरे प्रभाव से, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे उदाले नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्र पुत्र तुझे शीघ्र ही होगा। ऐसा कह करके फिर से उसको वरदान मांगने के लिए कहती है माता रानी और कहती है कि सुमति बोलती है कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत विधि को बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि के करने से आप प्रसन्न होती है उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करे। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा माँ कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत ना भी कर पाए तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बना करके इनकी नित्य विधि से पूजा करे।
पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे, अर्घ्य दे और बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य दे करके यथाविधि हवन करे और आंवले से यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, जौ, तिल, बिम, नारियल, दाख तथा कदम इनसे हवन करे। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होए, कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ तथा तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को मंदिर अथवा घर में ही रह करके या फिर तीर्थ में ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार से ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने अति कृपा की जो इस अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य हमें सुनाया है। आपके बिना इस महात्म्य को कौन सुना सकता था, अर्थात कोई नहीं सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं। इस प्रकार से नवरात्र कथा हमारी पूर्ण होती है। जय माता दी।